इसी तरह से जो हमने डीएनएस की स्टडी की थी उसको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया है, और हमने जो 401 के एरर एक्सप्लोर किया था उसको हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिया, बता देंगे। देखो जब कोई 401 एरर आएगा आपके वेबसाइट के ऊपर, तो एक तो ये जीएससी के अंदर शो होगा, नंबर वन। नंबर टू, ये क्रेडिबिलिटी आपकी लूज़ करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। इसी तरह वेबसाइट पे अगर कंसोल के एरर आते हैं तो जितने भी एरर्स होते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट करते हैं। तो आई हैव रिटन के पे कंसोल के एरर्स हैं, पेज स्पीड इनसाइड इनकी पास हो रही है लेकिन कुछ इश्यूज थे इनके, लाइक वी कुड इंक्रीज दिस दिस यूआरएल जो कि इनकी वीडियो का है फॉर कैश लाइफ टाइम, तो इसकी कैश एवरेज कैश लाइफ टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं वीडियो एंड इमेज का। तो वो मैंने यहाँ पे एक सजेशन के तौर पे लिख दिया है, नथिंग मच। इसी तरह से यहाँ पे स्कीमा इनके पास कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो स्कीमा में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं तो हमने इनको कहा कि हमारे बाकी टेक्निकल के एरर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद ना मैं आ गया था इनके कंटेंट के एनालिसिस के ऊपर। तो जब कंटेंट के एनालिसिस के ऊपर आया हूँ तो स्कीमिंग तो सेमरश के अंदर जाके ना सबसे पहले मैंने इनकी साइट को हिट किया, और हिट करने के बाद मैंने यहाँ पे आके देखा कि इनके 137 कीवर्ड्स थे और 2000 ट्रैफिक थी। और जब मैंने फ़िल्टर किया है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जहाँ पे असल में पैसा बड़ा होता है, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार सिर्फ और सिर्फ 170 में से 130 में से 21 कीवर्ड रह गए, यानी 20 कीवर्ड रह गए हैं बस। और 2000 ट्रैफिक में से सिर्फ और सिर्फ 40 ट्रैफिक इनको मिल रही है ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे, जो असल में इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार इनके जो कोर पेजेस हैं उन पे फोकस हुआ ही नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज राइटिंग कि कीवर्ड एनालिसिस के ऊपर इनके यहाँ पे कोर पेजेस के ऊपर फोकस ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 21 पेजेस हैं। और इसी तरह से हम जो है लो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर काम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो इनके रैंक कीवर्ड है, इनफैक्ट जो इनके रैंक कीवर्ड है ना, जब मैंने उनको डिटेल में एनालाइज किया तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि दोज रैंक कीवर्ड, लेट मी असल में शो यू, एक्चुअली शो यू, तो यू गैस कैन इजीली सी। इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, इसको तो छोटा कर लेते हैं। इवन ट्रांजेक्शनल कीवर्ड ऑन विच वी आर गेटिंग रैंकिंग आर रॉन्गली मार्क ट्रांजेक्शन समरश, क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि बाकी इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा ये दिखाना है। गुड। तो वो जो कीवर्ड है ना, वो पहली बात है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है नहीं, और एंड एक्सेप्ट फॉर अ कपल all URLs are at the bottom of first page or on second पेज ऑफ गूगल, यानी कि आइडली रैंकिंग है ही नहीं इनके पास। एक तो ये जो ट्रांजेक्शन कीवर्ड मार्क किया हुआ है स्पार्क कंसल्टेशन, ये ट्रांजेक्शन कीवर्ड उस तरह से है नहीं, ये इनका नेविगेशन कीवर्ड बनता है। और बाकी ये समिट के ऊपर रैंक कर रहे हैं 2025 के ऊपर, नथिंग, नो वन इज़ गोना सर्च 2025 इन 2026। इसी तरह से स्पार्क प्रेस रिलीज़ के लिए इनको कॉन्टैक्ट कर रहा है, इंटेंट ही मीट नहीं हो रही। ठीक है, और मैं नीचे लिख देता हूँ। So if I write snowflake PR isn't a good keyword to rank on considering what we are selling। ठीक है, तो बड़ा हमने बेसिक से उसको एनालिसिस करके दे दिया कि भाई स्नोफ्लेक के पीआर के कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली आपके लिए बेटर कीवर्ड है नहीं, आपके पास अच्छे अच्छे कीवर्ड हो सकती थे। सो ये तीन हमने इसको एनालिसिस करके दे दिए। इसको जो हम बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और हम जो है मज़ीद डाटा को एक्सप्लोर करेंगे सेमरश के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। सेमरश के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि आया कि हमारे पास जो पेजेस हैं, जो भी पेजेस आ रहे हैं, उन पेजेस के ऊपर हमारे पास इंटेंट जो है वो क्या आ रही है। सो आपने ये जो पेजेस है ना, इनको खोल लेना है। ठीक है, कि यार क्या ये इंटेंट मीट भी हो रही है, क्या इंटेंट ही मीट नहीं हो रही। तो स्नोफ्लेक समिट है 2025 का, फ्यूलिंग एआई पावर्ड इनसाइट। तो हम उसको बोले हैं कि यार हम जो आर्टिकल जिसको हम बेस बना के भी रैंक कर रहे हैं वो 2026 का है। ठीक है, तो आउटडेटेड आर्टिकल्स लगे हमें, 2026 के ऊपर काम कर रहे होना चाहिए था हमें। सो हम जो है रैंक्ड आर्टिकल आर आउटडेटेड वंस, सिंपली जाके ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सो रैंक्ड आर्टिकल आर आउटडेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे और लेट मी जस्ट
take a screenshot of this. सो ये जो आउटडेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, बेसिकली यही हमारे पास शो हो रहे हैं। तो स्नोफ्लेक समिट 2026, दे आर गोइंग फॉर द समिट्स एंड स्टफ्स, तो इनको 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ समिट्स वगैरह को कवर करना चाहिए। बट अगेन दिस कुड बी समथिंग यूजफुल फॉर देम। तो स्नोफ्लेक समिट को कह रहे हैं कि हमने इसको ये किया, बट अगेन मैं ईयर वगैरह ज़्यादा रिमूव करवा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक यार ये चीज़ सदाबहार हो जाए, या यूआरएल से इसको रिमूव करवा देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा बहुत मैं इनलाइन करवाया 2026 के साथ नीचे लिखवा देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेड ऑन 2026 बट वैलिडेटेड 2028, समथिंग लाइक दैट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि रैंक जो आर्टिकल है वो हमारे आउटडेटेड स्कोप के साथ अलाइन है, ठीक है। जो अपडेटेड स्कोप 2026 का है उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। सो अपडेटेड 2026 के अंदर, ठीक है, लेट्स से आप कुछ कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्रेंस एंड स्टफ, तो आपको उसको यहाँ पे प्लेस करना चाहिए था। तो यहाँ मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है, ठीक है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ but our competitors surely are covering uh, these keywords, ठीक है। तो स्नोफ्लेक 2026 से कीवर्ड को अभी से वो टारगेट कर रहे हैं, एंड गेटिंग ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। सो ये हमने जो है इसको बता दें कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी आपको मिल सकता है। चलें जी, ये हम कंटेंट की एनालिसिस करते जाएंगे इस तरह। एंड अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है स्नोफ्लेक प्रेस रिलीज, ठीक है, इसके ऊपर आप बिला वजह का रैंक कर रहे हैं जबकि आपको लेना देना ही नहीं है इसके साथ। हाईली इररेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू गाइस कि आप अपना क्लस्टर यहाँ पे लेके जा रहे हो। आपने कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात की होगी, आपको कोई वे नोटिफिकेशन आई होगी, सो अगले बंदे ने कहा होगा यार ये शायद बंदे हैं स्नोफ्लेक प्रेस रिलीज के ऊपर काम करते हैं। तो मैं चैट जीपीटी का एआई मोड लगा के यहाँ से वैसे कंफर्म कर सकता हूँ। वाई इज़ मैं कहूँगा कि यार ये जो साइट है मेरी टीम्स फैक रैंकिंग ऑन कीवर्ड क्या है मेरा, कीवर्ड है स्नोफ्लेक प्रेस रिलीज। तो यहाँ पे रैंक क्यों कर रहा है, ठीक है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। सो लेट्स सी, वो बेसिकली यहाँ पे जाएगा, कह रहा है कि ये एलीट पार्टनर है, स्नोफ्लेक इज एलीट पार्टनर, और ये टीम ऐसे होल्ड स्ट्रॉन्ग सर्च विजिबिलिटी फॉर स्पेशलाइज स्नोफ्लेक इंजीनियरिंग partner ecosystem and case study related to keyword, while obviously Snowflake वो कह रहा है कि dominate the top spot for general Snowflake price curriculum, spark content regarding elite status and technical partnership perform well in targeted queries, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन कंसर्न कि हम जो अपने को पोर्ट्रेट करवा रहे हैं वो सही तरीके से शायद करवा नहीं रहे, ठीक है। हमारा जो पार्टनर टर्म होनी चाहिए, फोकस टर्म होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी स्नोफ्लेक पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि वी शुड चेंज आवर फोकस टूवर्ड दिस क्यूरी, जो कि स्नोफ्लेक पार्टनर होना चाहिए था, जो कि हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। सो चेंजिंग आवर फोकस टू स्नोफ्लेक पार्टनर, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ड्यू टू डाइल्यूशन ड्यू टू डाइल्यूशन एंड ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ, अब इसमें ना एग्जिस्टेंस की जब भी आप बात करते हैं ना, आपको एक नज़र ना यहाँ पे ला के देखना पड़ता है साइट मैप के अंदर कि आया क्या साइट मैप में आप स्नोफ्लेक समिट 2026, ठीक है। ये कह रहा है कि आर्काइव एलीट स्टेटस बूस्ट लीडिंग, तो आपके पास ना एक पार्टनर का पेज ही नहीं है, ठीक है। सो यू आर नॉट हैविंग एनी पोस्ट रिगार्डिंग पार्टनर्स, ठीक है। सो आपने अपने को सही से पोर्ट्रेट नहीं करवाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि चेंजिंग आवर फोकस टू स्नोफ्लेक पार्टनर इंस्टेड ऑफ स्नोफ्लेक पीआर। तो यहाँ पे अब जो है मैं इसको अगेन छोटा कर लूँगा और यहाँ पे प्लेस करूँगा कंटेंट, और यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये ऐसे यहाँ पे प्लेस कर लूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा, और बोलूँगा भी देखो यार ड्यू टू instances of snowflake on due to coverage of snowflake the on the website, we have strong association
with snowflake, but but the context ain't that right. But the context ain't hitting well to trigger relevant keywords which can generate business like snowflake partners. ठीक है, सो ये भी हमने काम कर लिया। अब हमें एक और क्यूरी मिली है, ठीक है, वो है टीम स्पार्क लॉगिन। और टीम स्पार्क लॉगिन पे ना बेसिकली ये वाला सब डोमेन हिट हो रही थी, ठीक है, और ये जो था लॉगिन यहाँ पे करवा रहे हैं, ठीक है, वेलकम टू आवर स्पोर्ट्स सेंटर। और अब मसला ये है कि जब आप ये कीवर्ड सर्च करते हो ना, ठीक है, तो आपके पास एक तो ये आता है स्पार्क डाटा, ठीक है, अथॉरिटी वैसे, और यहाँ पे आपका होम पेज आता है, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक नेविगेशनल कीवर्ड। तो नेविगेशनल कीवर्ड की एसईओ ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आपने वो यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। सो आपको नेविगेशनल कीवर्ड की एसईओ करनी थी, सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेविगेशनल कीवर्ड की एसईओ नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके जो पोटेंशियल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको मसला फेस करना पड़ सकता है। तो जनाब ये देखिए हमारा कीवर्ड है, और इस कीवर्ड के ऊपर जो है हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो ख़राब है, वो 90% है, 90 के आसपास है, ठीक है। एंड देन वी हैव लाइक दिस यूआरएल, और ये जो यूआरएल है ये भी कोई ऑप्टिमाइज़ नहीं है, ठीक है। इसको हम तस्वीर भी यहाँ पे लगा देंगे। सो इसकी हम प्लेसमेंट करवा लेते हैं अभी। इसी तरह से हम यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फ्रॉम ब्रांडेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो हम देख सकते हैं कि ब्रांडेड ट्रैफिक और ऑर्गेनिक ट्रैफिक साथ साथ चल रहे हैं, और ज़्यादा जो इसकी सर्चेस आ रही हैं वो ब्रांडेड ट्रैफिक से आ रही है, बट ब्रांडेड ट्रैफिक इज़ नॉट डोमिनेटिंग, ठीक है। समटाइम इट इज़, समटाइम डेफिनेटली इट इज़ डोमिनेटिंग, बट अदर टाइम इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग, ठीक है। सो यू गैस कैन सी कि जो ये बात होती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, सो ये दिस इज़ मोर लाइकली कि यार आपके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है वो ब्रांडेड आ रही है या ऑर्गेनिक आ रही है, ब्रांडेड में आपका ब्रांड नेम आ रहा होता है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार इसकी ये जो एनालिसिस है हमारा, ठीक है, कि ब्रांडेड ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक जो है, ये ब्रांडेड ट्रैफिक हमारी डाउन जा रही है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल ब्रांडिंग ट्रैफिक नहीं है हमारी। सो स्टेबल ब्रांडिंग ट्रैफिक के लिए हमें कुछ एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वी कैन सी के ब्रांडेड ट्रैफिक इज़ नॉट दैट मच स्टेबल, ठीक है। चलो जी, ये हम बोले हैं कि हमारी ब्रांडेड ट्रैफिक जो है इनफैक्ट डाउन हुई है, डिक्लाइन हुई है, पहले ज़्यादा स्टेबल थी। सो इफ़ आई ट्राई, तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रांडेड ट्रैफिक जो है वो स्टेबल हमारी नहीं है, और यहाँ पे बोलेंगे कि ब्रांडेड ट्रैफिक में गैप्स आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिक्लाइनिंग, ठीक है। सो ब्रांडेड ट्रैफिक हमारी डिक्लाइन जा रही है। सो हमें इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो थी 2025 अक्टूबर के बाद हुई नहीं थी, लेकिन जब हम इस पे लिंक्डइन पे तो इसके ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं। बट अगेन जब हम इसके अंदर पोस्ट देखते हैं तो दीज पोस्ट आर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट की मद में पोस्ट वगैरह हो रही हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम 2006 गर्जिनिया टाइटन 100, टाइटन 100 रिकगनाइज CEOs। तो इसके जो है जेनेरिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, और इसको मैं एनालाइज भी कर सकता हूँ। मैं ये सारी की सारी पोस्ट कॉपी करूँगा, क्लाउड को दूंगा, क्लाउड को बोलूँगा भी मुझे बताओ कि अगर मेरा बिजनेस स्पार्क है, ठीक है, तो क्या ये सोशल मीडिया की पोस्ट मुझसे रेलिवेंट है कि नहीं है। तो ये देखें हमने इसको कंटेंट प्लेस किया, और इसको हम बोलेंगे कि यार हमें जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसमें क्या क्या इशू नज़र आते हैं। इसी तरह से कंटेंट का भी एनालिसिस हम इसके थ्रू ही करेंगे। तो अभी आपको बताएगा कि यार आपके जो हाई इंटेंट कीवर्ड्स हैं लाइक इंटरप्राइज एआई, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, ये आपके इंटेंट वाले कीवर्ड्स ही मिसिंग है। स्ट्रक्चर ये आपको बताएगा कि यार आपकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो मिस हुई हुई हैं। सो ये भी आपको साइट के बारे में बता रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ स्पॉटेड ऑन साइट के ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। मैं उसे बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बताए। सो सोशल मीडिया के बारे में इसको कहता हूँ कि I am placing content from their LinkedIn page. Tell me what are the issues and how can I leverage it. ठीक है, सिंपल एज डैट। ये मैं दूंगा इसको कंटेंट लिंक्डइन का। सबसे पहले एआई ने बोला कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत सुस्त डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकती थी। सो दिस इज़ प्रिटी बैड डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए मैं इसको बोला यार कि आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे। अबाउट अस का सेक्शन भी हम देंगे उसको, ठीक है, हमने अबाउट अस का सेक्शन नहीं दिया था, ठीक है। सो दे हैव रिटन दिस इन देयर
अबाउट अस, लेकिन लिंक्डइन पे उनके 18,000 फॉलोअर, तो थिंग्स डोंट मेक सेंस, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके अबाउट अस सेक्शन को देख के उसको बता रहा हूँ। सो वो कह रहे हैं कि अबाउट अस सेक्शन में इशू क्या है कि 100% ब्रांड नेटिव है, ठीक है, ज़ीरो आंसर इंजन फ्रेंडली स्ट्रक्चर। तो इंटायर पैराग्राफ इज़ वन लॉन्ग ब्लॉक ऑफ पर्पस, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये भी हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और मैं सोचूंगा कि कंसिडरिंग दिस इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर लिंक्डइन एनालिसिस अगेन। इसी तरह स्पेशलिस्ट की लिस्ट के अंदर ना हमें एक डिस्क्रिपेंसी मिली है कि यार देखो यहाँ पे आउटसोर्सिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सो दिस डाइल्यूट्स आवर एक्सपर्टीज़, कि शायद हम खुद काम करते ही नहीं हैं, ठीक है। सो ऑन शोर और नियर शोर आउटसोर्सिंग, सो दिस इज़ समथिंग, इसको हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दीज एक्ट्स एज डाइल्यूशंस। तो खैर वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कीवर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज़ थे पहले, लेकिन अब काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गए हैं। अब जो मेन चीज़ है ना पता करने वाली, वो ये है कि इनकी डिक्रीजिंग कहाँ पे आई है। इनकी इनकी जो इंक्रीज़ की हुई थी वो थी 50 to 100 और 21 to 50, ठीक है। ये सब की सब डिक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। ये पहले 16 थी, 4 से 10 में 34 थी, अब 4 से 10 में कितनी हो गई हैं, 34। So their ranking has been declined. Obviously, they won't be seeing any noticeable decline in organic traffic. teamspark.com रूट डोमेन के ऊपर। और ओके वी मेंशन था, क्लास वी मेंशन लाइक 1.1 लिखना था, लेकिन हमने 2.1 लिख दी अपने ऑडिट में, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके कीवर्ड्स के अंदर एक ह्यूज रिडक्शन आया, और ये जो ह्यूज रिडक्शन है इसको ब्लाइंडली नहीं रिप्रेजेंट करना होता, हमने इसको ना तरतीब से भी देना होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हम ज़्यादातर ना इसके कीवर्ड चेंजेस में जाके देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर इसके कौन कौन से कीवर्ड्स जो चेंज का शिकार थे ओवर लास्ट 6 मंथ में या लास्ट ईयर के अंदर। इसके कौन से ऐसे कीवर्ड थे जिन्होंने में अपनी रैंकिंग खोई है, और क्या वो रेलिवेंट थे या इरेलीवेंट थे। तो लें जी, आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे पोजीशन चेंजेस के ऊपर आपने जाना होता है, और आफ्टर गोइंग टुवर्ड द पोजीशन चेंजेस आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा टैब मिलता है डेट का। आपको डेट को जो है थोड़ा सा स्केल करना होता है, और स्केल करके आपको कर देना होता है लास्ट 1 ईयर में कौन कौन सी पोजीशन है जो जो आपने खोई हैं, ठीक है। सो वी हैव लाइक इंप्रूविंग पोजीशन, वी हैव लाइक डिक्लाइनिंग पोजीशन, वी हैव चेंजेस इन सर्व। तो ये डिक्लाइनिंग पोजीशन है, आपको बेसिकली इसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो अब यहाँ से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ URL दैट वी वर इनिशियली डीलिंग विद। तो नियर शोरिंग ऑफ शोरिंग आ रहा है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है कि सॉफ्टवेयर सेलेक्ट्स RSI, ये मेरे ख्याल से लॉस्ट हुआ है डिफरेंस, तो इसका मतलब पेज ही उड़ गया है। जब हम पेजेस वगैरह उड़ाए हैं तो हमारे ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ना, ठीक है, ये उड़ने लग गए हैं। सो इनका जो ताल्लुक है वो बेसिकली URL की डिलीशन से है, ठीक है। 5 एडवांटेजेस ऑफ ऑफ शोरिंग, ठीक है। सो वी हैव लाइक 5 एडवांटेजेस ऑफ ऑफ शोरिंग। सो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू आवर रिमूवल ऑफ कंटेंट फॉर ऑफ शोरिंग सर्विसेज अ लॉट ऑफ आवर कीवर्ड्स वर रिमूव्ड, ठीक है। सो 2025 रोड मैप डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफ शोरिंग। तो इसका मतलब है इसका टॉपिक का क्लस्टर बाइस हुआ था ऑफ शोरिंग के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह देते हैं इट्स टॉपिकल क्लस्टर वाज बाइस्ड ऑन ऑफ शोरिंग on irrelevant pages which are removed, which is a good thing, ठीक है। सो ये आ जाते हैं, उसके यहाँ पे लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम जाके लिखेंगे कि ऑन डीपर एनालिसिस इट वाज ड्यू टू, अब यहाँ पे कहते हैं कि डीपर एनालिसिस नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे कि रॉन्ग टॉपिकल क्लस्टर, ठीक है। सो इनको बोलेंगे कि जो भी हमने इमेज लगाई थी, लेट्स प्लेस पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इनको साफ साफ बोल देंगे हम कि भाईजान जो आपने आर्टिकल लिखे थे, उन आर्टिकल मसले थे वो रॉन्ग टॉपिक क्लस्टर के थे। अब ये चीज़ हमने इसलिए लिखी है क्योंकि ना जो आपके पॉसिबल रैंकिंग कीवर्ड्स होते हैं ना, वो समटाइम आपने ख़राब किस्म के भरे होते हैं, आपने ब्लॉग डाले होते हैं लोग कंपटीशन देख के, और वो रैंक भी कर जाते हैं, कीवर्ड भी लेके आते हैं, लेकिन आपकी जो साइट की टॉपिकल अथॉरिटी है ना उस डायरेक्शन में चली जाती है जो आपसे ताल्लुक़ ही नहीं रखता।
अब इशू क्या होता है यहाँ पे, अब इशू सारा का सारा यहाँ पे यही होता है कि गूगल जो है वो समझता है कि शायद आप इस ख़ास सेगमेंट के बादशाह हैं और उस ख़ास सेगमेंट आपसे रिलेट नहीं कर रहा होता। सो अब करना होता है आपको फिर उन आर्टिकल को या तो डिलीट करना होता है या डिलीट करने की बजाय उनको अपडेट करना होता है, चेंज करना होता है, क्योंकि कुछ कीवर्ड रेलिवेंट होते हैं, 10% कीवर्ड रेलिवेंट होते हैं और 90% कीवर्ड इरेलीवेंट होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि भाई आपसे रेलिवेंट कीवर्ड कितने हैं और इरेलीवेंट कीवर्ड का काउंट कितना है, ठीक है। और आफ्टर डूइंग असेसमेंट फिर आप उनको रिमूव करते हो, ठीक है। सो ओवरऑल ना आपको फिर ये इस तरह से देखना होता है कि रॉन्ग टॉपिक क्लस्टर में आपकी एलोकेशन ना हो रही हो, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज आर बीइंग एलोकेटेड टू द रॉन्ग टॉपिकल क्लस्टर, फिर आप जो है इसको ना फिक्स करते हो, ठीक है। आप कहते हो कि यार ये जो फिक्सिंग है ना ये मैंने अब करनी है, और फिक्सिंग का बड़ा आसान तरीका होता है, आर्टिकल या तो डिलीट होगा या फिर आपका आर्टिकल रीडायरेक्ट हो या फिर आपका आर्टिकल अपडेट होगा, या फिर आप लोग आर्टिकल पे 410 का एरर दोगे कि भाई ये आर्टिकल गॉन है। एक होता है डिलीट करके रीडायरेक्ट करना, एक होता है डिलीट करके रीडायरेक्ट ना करना, ठीक है। दो अलग चीज़ें हैं। डिलीट करके रीडायरेक्ट ना करने का मतलब है कि ये चीज़ जो है मेरी साइट के लिए है ही नहीं, उस पर 410 पे दे दो आप, ठीक है। 410 का एरर होता है कि दिस आर्टिकल इज़ गॉन, दिस आर्टिकल ये तो बहुत ज़्यादा आउटडेट हो गई, ये आर्टिकल है ही नहीं। सो 410 को बार बार क्रॉल करता है, लेकिन 404 को बार बार क्रॉल करता है, लेकिन 410 को बार बार क्रॉल नहीं करता। तो आपका क्रॉल बजट जो होता है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो जाता है। तो ये हम एक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं, 3 एक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिलीट विदाउट रीडायरेक्ट, डिलीट विद रीडायरेक्ट, ठीक है। वो जो होता है विदाउट रीडायरेक्ट उसका मतलब है कि रीडायरेक्ट टू 410। और दूसरा जो हमारे पास तीसरा लास्ट ऑप्शन है उसमें होता है कि आर्टिकल अपडेट कर दो, ठीक है, सिंपल एज डैट। और चौथा एक और ऑप्शन है, उसमें ये होता है कि न्यू पेज बना के उस पर रीडायरेक्ट कर दो। तो रीडायरेक्ट आइदर ऑन एग्जिस्टिंग पेज और रीडायरेक्ट आइदर ऑन अ न्यू पेज, जो न्यू पेज होता है आपसे सुपर सुपर रेलिवेंट होता है। सो यहाँ पे हम कीवर्ड का फ़ायदा शायद उठा सकते थे। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो कीवर्ड है आउटसोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। शायद इसको मैं एक नया पेज बनाता और कहता भाई हमें आउटसोर्स करो, और कहता मैं कि भाई ये वाला आर्टिकल रीडायरेक्ट कर सकते हो आप हमें इस पेज पे। सो फॉर एग्जांपल दिस यूआरएल, ठीक है। इसको जो है क्रॉस कर लेते हैं। तो ये वाला जो स्पेसिफिक केस है, इस केस के अंदर क्या था, इस केस के अंदर ना मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं इसका खूबसूरती से फ़ायदा उठाऊँ इस एक ख़ास कीवर्ड का। मैं एक पेज बनाता कि आउटसोर्स, तो कोई भी बंदा लिखता है कि मैं अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करना चाहूँ, तो हमारे लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी। तो वी लूज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। सो इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ तो एग्जीक्यूशन जो है ख़राब है, ठीक है। तो पेज नॉट फाउंड बट वी कैन गेट देयर फॉर टू। तो 404 के एरर भी आ रहे हैं, सीधे मैंने रीडायरेक्शन भी नहीं की हुई, ठीक है। सो ये देखिए हमने इसकी अथॉरिटी लिंकिंग की भी इसको एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। ये एक कैजुअल सा ऑडिट होता है, ठीक है। और लिटरली आई डोंट फोर्स टू मच ऑन इट, क्योंकि ये ऑडिट करके ना मैं ज़्यादातर बच्चों को देता हूँ, कहते हैं यार सारे के सारे एरर्स फिक्स कर दो, और दे गेट टू नो कि यार इस डोमेन में इनके पास एरर हो सकता है, एंड देन दे फिक्स दोज एरर्स। इसी तरह से हम थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो हम देख सकते हैं कि ऑफ शोर कंपनीज टेक्निकल एसोसिएशन ऑफ जॉर्जिया, ऑन शोरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो हमने इसको एग्जांपल दे दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो जनाब स्क्रीमिंग फ्रॉग में एक पेज होता है आपके पास सब डोमेन्स का, यू कैन सी द सब डोमेन्स। और आपके पास एक पेज और होता है जो कि टॉपिक्स का होता है। सो दिस टेल यू अबाउट द टॉपिक्स एंड स्टफ। तो लेट्स ट्राई रीट्राई इट। अच्छा ये देखो ये फड्डे कह रहा है, ये कभी 1 के दिखाता है कभी 2 के दिखाता है। सो हम जो है ना बेंच मार्किंग इसकी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंच मार्किंग रिपोर्ट में आकर मैं ज़्यादातर अटैच कर देता हूँ, ठीक है। सो आई यूजली अटैच अ बेंच मार्किंग रिपोर्ट, और आई एम गोना कॉपी इट, ठीक है। और ये जो बेंच मार्किंग रिपोर्ट होती है ये एक नया सेक्शन होता है, और ये होता है सेमरश एनालिसिस। ज़्यादातर जो है मैं इसे शुरू करता हूँ, सेमरश एनालिसिस यहाँ शुरू होगा। तो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड होगी 22 नंबर के पास। सो इसका मैं नाम दूंगा ऑन पेज एनालिसिस। इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, सिंपल एज दैट। सो लेट्स डू इट सेंटर अलाइंड। हियर यू गो, ठीक है। तो सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कहते हैं ऑन पेज एनालिसिस बेंचमार्क, ठीक है। चलो जी ये बेंचमार्क हो गया हमारा। और हम यहाँ पे सब ऑन पेज कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आ जाते हैं मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और अब हम आएंगे अपने कीवर्ड्स के ऊपर वापस।
तो ये हमने चले जाना होता है यहाँ पे टॉपिक्स के अंदर। ये टॉपिक्स होता है, इसमें ना हमें बेस्ट परफॉर्मिंग टॉपिक्स करंट के हिसाब से मिल जाते हैं, और हमें यहाँ पे ना कुछ गैप्स मिल जाते हैं, तो और हमें टॉप कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं पेजेस के लिए। तो ये मुझे टॉपिक का मॉड्यूल थोड़ा सा पसंद है, क्योंकि ये कुछ किसी में हमें डीप इंसाइट्स दे देता है। इसी तरह टॉपिक वाइज यहाँ पे कुछ कंपेटर यहाँ पे आ जाते हैं। तो वी सी के हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक है वो स्पार्क है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, ठीक है, काफ़ी डिसेंट चीज़ है, क्योंकि अब हम ये चीज़ जो है क्लाइंट को दिखाएंगे और उसको बोलेंगे देखो यार, आपका जो टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड है वो आपका स्पार्क है, ठीक है, और बाकी सब जो है वो साइड पे, ठीक है, स्पार्क एआई, स्पार्क डिज़ाइन। सो रियल में आप जो टॉपिक डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक आपको डोमिनेटिंग टॉपिक आपका ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर है। सो कीवर्ड्स 29, ट्रैफिक 77 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो एआई ऑपरेशन एफिशिएंसी है, स्नोफ्लेक, सो बहुत लेस है। तो आपकी जो टॉपिक ये छोटा नहीं होता ना, या छोटा नहीं होता। सो आपकी जो टॉपिक की डोमिनेंस है, ठीक है, वो ब्रांडेड साइड के ऊपर है, ठीक है। तो इफ़ यू आर वो होता है कि कीवर्ड्स, नंबर ऑफ कीवर्ड्स अलग होते हैं और टॉपिक डोमिनेंस अलग होती है। टॉपिक डोमिनेंस आपको बताती है कि जनाब आपका ये जो कीवर्ड है ये सबसे टॉप पे रैंक करता है, ठीक है, और यानी कि इस पे जो भी क्यूरी आती है उस पर आप टॉप पे रैंक करते हैं। ज़्यादातर ये जो होते हैं ना आपके ब्रांड कीवर्ड्स तो होते हैं, लेकिन तेरे तरीके से होते हैं। सो हम बोलेंगे कि आपकी टॉपिक डोमिनेंस जो है वो सिर्फ ब्रांड के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर आपकी टॉपिक डोमिनेंस है ही नहीं, बाकी सेक्शन बड़े स्मॉल है, ठीक है। सो लेट्स राइट इट। तो यहाँ पे अब जाते हैं और इसका करते हैं बैकलिंक गैप एनालिसिस। और बैकलिंक गैप एनालिसिस के अंदर हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें ना आउटबाउंड लिंक्स भी मिल जाते हैं। सो बैकलिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंटेंट के ऊपर जो मज़ीद करना है ना, मुझे वो करना है कंटेंट की राइटिंग एस्पेक्ट से। एक मैंने कंटेंट की इंडेक्सिंग इस साइड पे पहले कर लिया टेक्निकल, फिर मैंने इसका जो जो मेरे टोटोला है इसकी वेबसाइट को, वो टोटोला है टेक्निकल एस्पेक्ट से, कंटेंट की प्लानिंग एस्पेक्ट से, फिर कंटेंट राइटिंग एस्पेक्ट से भी तोलना बाकी है। लेकिन अभी मैं इसको टोटोलूँगा बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा इशू नज़र आया यहाँ पे कि इसकी बैकलिंक्स जो है 70,000 है, रेफरिंग डोमेन 1.3 है, और यहाँ पे आउटबाउंड डोमेन्स की 266 हैं। तो आउटबाउंड डोमेन्स ये हैं, और व्हाट आई विल बी ट्राइंग टू गेट हेयर इज़ कि भाई ये आउटबाउंड डोमेन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, कोई फ्रॉडलेंट डोमेन तो नहीं है यहाँ पे। सो ये आउटबाउंड डोमेन है, ये नेसेसरली ऑन पेज कंपोनेंट है, लेकिन हम इसको ऑफ पेज का भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिंक जो आपके पास है उनका है ना। सो ऐड टू एनी डॉट कॉम, ठीक है, WP इंजन को जा रहा है हमारा लिंक। अब WP इंजन को क्यों जा रहा है, अब ये अगर सी, ठीक है, कि भाई किसकी स्पेस से जा रहा है और क्यों जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम जो है खोल के देख भी सकते हैं, ठीक है, कि आउटबाउंड लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये हमें ना लीकिंग मिल रही है यहाँ पे बता रहा है कि इस पेज से ना बेसिकली एक एंकर टेक्स्ट जा रहा है इस वाले पेज को, WP इंजन वाले पेज को, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक इनसाइड TY ब्लॉक। तो लेट्स सर्च इट आउट, ठीक है, इसको देखते हैं इसकी एग्जिस्टेंस बाकी है, ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल शायद इनका जो पेज था स्टेजिंग वाला वो इंडेक्स हो गया हो, उसकी वजह से मसला आ रहा हो। लेट्स सी। तो ये सोर्स कंटेंट विजिबल हो गया है। लेट मी सर्च एंड लेट मी टाइप हियर WP इंजन। एक्चुअली ये एक्सप्लोर कहाँ से हो रहा है, लेट मी सर्च। तो जनाब ये WP इंजन एक्सप्लोर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लिंक हमारा पुराना है। तो पहले था मैं इस साइट्स को ना मैनुअली खोलता था, लेकिन अब ना मैं इनको ना AI से एनालाइज करवा लेता हूँ। तो मैं सिंपल सा काम ये करता हूँ कि ओके मैं इसको ना चेक कर लेता हूँ यार, मैनुअली चेक करना पड़ना, में 3 पेज हैं सारे, तो इट वोंट फॉर्म एन इशू, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे सेमरस के आउटबाउंड लिंक्स ये मिले हैं, ठीक है, लेट मी नो इफ़ दे आर रेलेवेंट टू माई साइट और नॉट, ठीक है। सो मैं आ जाओ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सवाल ही से पूछा है, ठीक है, मैंने सारी की सारी डोमेन यहाँ पेस्ट कर दी हैं, और ये मुझे कह रहा है कि रेलिवेंट है कि दीज आउटलेट मेक सेंस फॉर स्पार्क पोजिशनिंग एंड एड क्रेडिबिलिटी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, स्नोफ्लेक, वट, ठीक है, ये सब के सब बता रहा है ओपन AI। और जोन सी डोमेन्स हमारे लिए सेंस नहीं बनाती, ठीक है, ये पार्टनर्स के कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लाइक रिपलिंग, फ्रेंडली, लिंक्डइन। अब कह रहे क्वेश्चनेबल कौन सी है, रूलिंग सोर्स 6 आउटलिंक, इसी तरह से कह रहा है कि ऑगबॉट, और ये teamspark.com teamspark.com WP इंजन है। सो ये हमें आउटबाउंड लिंक से मिल रहा है, हम WP इंजन को आउटबाउंड लिंक दे रहे हैं। इसी तरह से 2NE को दे रहे हैं, और इसको ना वेरीफाई भी करते हैं एक्टिव आउटबाउंड लिंक्स के साथ। यहाँ पे आके ना वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये अगर आपके पास एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर, ठीक है, WP इंजन आ जाए, ठीक है, तो फिर आपको ना ख़तरे की घंटी आपके दिमाग में बजनी चाहिए। एंड दीज लिंक्स वे वर दे, आई थिंक जो आर्टिकल डिलीट किए ना वहाँ पे ये थे, ठीक है, लेकिन अब वो आर्टिकल डिलीट हो चुके हैं, आई प्रिज्यूम,
क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे यहाँ पे ना, वरना मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक पे नज़र आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको एक्सटर्नल लिंक वहाँ से नज़र आ जाते हैं, तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसलिए हम एक्सटर्नल लिंक ना यहीं से देख लेते हैं कि जो हमारे पास रेलिवेंट है वो आ रहे हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाते हैं, इमीडिएट एक्शन या वगैरह क्वेश्चनेबल हैं। ये टेक्नोलॉजी या काफ़ी लो क्वालिटी का लग रहा है मुझे, तो यस ये स्टिल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अनदर लो क्वालिटी वर्थ इन्वेस्टिगेशन। अब मैं इसको देखता हूँ यार कि क्या ये वर्थ फाइल था, ठीक है, अगर इसको किया है तो किस पेज के ऊपर किया है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं इसे देख लेता हूँ, बल्कि यहीं से देख लेते हैं ना हमारे पास, क्योंकि जो बादशाह बैठा है, ठीक है, जो किंग बैठा है, वाई शुड आई रिलाई ऑन पियादे व्हेन आई गॉट अ किंग एट माई साइड स्क्रीमिंग फ्रॉग। तो जनाब ये एक पीआर थी, हमारे ऊपर पीआर थी, स्पार्क लॉन्च इंटेलिजेंस स्टूडियो ऑपरेशन एट एआई एट इंटरप्राइज स्केल, टू ऑप्टिमाइज एआई एट इंटरप्राइज स्केल, ठीक है। इंटेलिजेंस स्टूडियो लॉन्च किया है, स्पार्क है, तो यहाँ पे ये पीआर है, पक्का पीआर है, लो क्वालिटी मुझे बता रही है। तो ये देखते हैं, स्पार्क टीम स्पार्क को इसने किया है, teamspark.com द एआई एग्जिस्टिंग। अब इसको ना हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट थी, ठीक है, हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट थी कि इसमें क्या इशूज़ हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये गेस्ट पोस्ट थी, अब इसमें इशूज़ बताओ, क्योंकि ऑडिट करके देना उसको बताना तुम्हारी गेस्ट पोस्ट भी सही से नहीं लिखी हुई थी, ठीक है। सो ऑन टेक्नोलॉजी AI इनसाइड इट वाज अ PR, ठीक है। तो ये PR का कंटेंट मैंने प्लेस कर लिया है। ये मैं कहता हूँ URL ये था, कैन यू गिव मी डिटेल insight on how it could be better and why it ain't reflecting बेस्ट थिंग्स। अब इसमें ना एक गलती हमने ये की है कि हम ना ज़्यादातर ना जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना इन्फो शीट के अंदर, वो यहाँ पे डे 1 से प्लेस कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने इन्फो जो है वो शीट प्लेस नहीं की यहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ऑडिट में मसरूफ़ था और मैंने कहा यार चलो बाद में कोई पेस्ट कर लेंगे, जिस वजह से मैं ना थोड़े इशूज़ फेस करने पा रहे हैं, थोड़ी उसी चीज़ें वगैरह उस तरह से खिल के आ नहीं रही। तो मैं उसे कहता हूँ यार ये मेरा डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज़ माई डाटा विच आई हैव कलेक्टेड, दिस is my data which I have collected about the business, ठीक है। ये लो जनाब, ये लो, ठीक है। सो ये हम इसको भेज देंगे, और ये चीज़ें ना आप ये इन्फो शीट ना आप क्लाइंट से कंफर्म करा लेते हैं ऑडिट करने से पहले, क्योंकि इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ AI तो यू बेटर मेक श्योर कि आपकी बुनियादें फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग हो। सो ये कह रहा है कि यार रॉन्ग क्या है, ठीक है, पब्लिकेशन एक लो अथॉरिटी डोमेन के ऊपर है, ठीक है, और ज़ीरो टारगेट ICP है, ठीक है, टाइटल और ओपनिंग, तो अगर आपका ICP टारगेट नहीं है, ठीक है, नो ICP जॉब टाइटल पेन पॉइंट लैंग्वेज इन द ओपनिंग। So the three accelerator are describing with brand jargon, not outcome language, ठीक है। So for example each accelerator describe, वो बात कर रहा है इसकी कि assert.iq current, ठीक है, use AI driven quality intelligence, तो कह रहा है कि आपके जो ये 4 है ना फंडामेंटल्स, ठीक है, ये ब्रांड जार्गन से भरे हुए हैं, ठीक है। सो ये यार मिसिंग क्या है, नो मेंशन ऑफ वर्ड रिप्लेस। अब ये बताएगा आपको कि आपके जो 4 सेक्शंस थे लाइक ask.iq, इसमें लिखा कि ये यूनाइट करता है कन्वर्सेशनल AI को विद ऑर्गेनाइजेशन डाटा एंड डिलीवर सोर्स थिंकिंग गवर्नेंस गवर्नड आंसर। मिसिंग क्या है, नो मेंशन ऑफ वर्ड दिस रिप्लेस, एनालिस्ट बॉटलनेक्स, BI report sprawl, how fast it deploy, what a CTO and CTO does tell their board। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर आपको ना AI के अंदर विजिबिलिटी कम कर देती हैं, ठीक है। तो हम बोलें कि AI विजिबिलिटी इश्यूज इन PR, क्योंकि हमें पता है फॉर AI के लिए ना कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, यूज़ केस इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांड जार्गन्स ये वर्ड्स टर्म्स कीवर्ड्स वगैरह के मद में एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको आपके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये बंदे वाकई काम कर रहे हैं, ठीक है। दीज गाइस हेल्प बिल्ड दिस थिंग, ये बॉटलनेक्स थी उन्होंने इनको सॉल्व किया है, एनालिस्ट बॉटलनेक्स थी, उसकी BI रिपोर्ट्स का मसला था उसको सॉल्व किया है, लाइक जैसे यहाँ पे 2000 मिलियन प्लस कॉस्ट सेविंग इन लॉजिस्टिक, 90% मैनुअल एफर्ट्स रिमूव्ड। सो दीज थिंग्स हेल्प्स यू गेन AI क्रेडिबिलिटी। तो अभी मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा भाई हमें AI क्रेडिबिलिटी जो है वो हम लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो PR isn't आंसर इंजन ऑप्टिमाइज्ड, सिंपल एज दैट। सो ये मैं लिख देगा भाई PR जो है हमारी आंसर इंजन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है आइडियली। इसी तरह से आप आगे जाके देख सकते हो कि PR हैज़ नो डाटा पॉइंट फॉर सोशल प्रूफ, ठीक है। सो व्हाट वी गोना से हियर इज़ कि हम कंसिस्टेंसी का एलिमेंट और कंसेंसस का एलिमेंट जो है छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो कंसेंसस इज़ मिसिंग इन PR, ठीक है।
क्यों मिसिंग है? क्योंकि मैं इसे कहूँगा कि देखो हमारी वेबसाइट होम पेज हैज़ 3 पावरफुल प्रूफ स्टैट्स, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, ये हमारे प्रूफ स्टैट्स हैं और हमने पीआर में इन स्टैट्स को ऐड ही नहीं किया। मेन मसला ये है कि हमने इनको ऐड ही नहीं किया, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे आता हूँ, नन ऑफ दीज वर एडेड इन पीआर फॉर सीटीओ वीपी इंजीनियरिंग वैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग एनी न्यू वेंडर, ठीक है। पीआर one of the biggest answer engine issue, वन ऑफ द बिगर AEO इशू, ठीक है, सिंपल एज डैट। सो हम उसको बता रहे हैं भाई तुम्हारा जो पीआर है वो इंतहाई फजूल की तरह लिखा गया, यू कुड हैव ऑप्टिमाइज इट अ लॉट। खैर बाकी हमने चेक किए हैं, बाकी जो रिमूव हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि यार इनका जो पर्पस था आउटबाउंड का वो क्लियर नहीं था, सही है। सो उनको किसी तरह से रिमूव करवा दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी व्हाट्सएवर, लेकिन वो हमारे पास कहीं पे भी एक्सप्लोर नहीं हुए आउटबाउंड लिंक्स। इसका मतलब है दे हैव रिमूव्ड दोज आउटबाउंड लिंक्स। सो अ लॉट ऑफ करेक्शंस हैव बीन मेड ऑन द वेबसाइट एनी हाउ। अब हम आगे चलते हैं और फोकस अपना पुश करेंगे हम लोग टुवर्ड समथिंग एल्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स पेजेस के ऊपर। तो ये वो पेजेस जिसके इंडेक्स हैं और समटाइम यहाँ पे आपको कुछ गोल्ड वाइज मिल जाती हैं। लाइक यू कैन सी के इनसाइट फ्रॉम स्पार्क, इनसाइट्स आ गया, कैरियर पोजीशन आ गया। ज़्यादा मैं देख लेता हूँ यार, मोटे मोटे पेजेस देख लेता हूँ। कैरियर के 2 पेज तो नहीं है, तो लेट मी सी, कैरियर का एक ही पेज है, ठीक है। व्हाट वी डू, बस हम चेक कर भी चुके हैं उनको सॉर्ट करके। हमने जो है सॉर्टिंग करके चेक करना होता है कि यार हमारे पास डैश डूश लग के 2-3 पेजेस तो नहीं आ रहे, ठीक है। इसको ना आप HTML कर लें और HTML करने के बाद आप चेक कर लें। मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ पर डैश 1 लगा के चेक कर लेता हूँ। -1, ये पार्ट 1 आ गया हुआ है, एक्सीलेंट। और देन वी हैव -2, ये इन्होंने क्या किया हुआ है, रीडायरेक्ट किया हुआ है, एक्सीलेंट। इन्होंने इन्होंने एक URL मिला है वो रीडायरेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। ये रीडायरेक्ट होकर कहाँ पे जा रहा है, लेट मी सी। ये जनाब रीडायरेक्ट होके जा रहे हैं इस पे। ओ ओके, वो जो एक इशू था छोटा सा शायद उसका हमें सोर्स मिल गया है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3। सो ये जो है ये कहाँ से एक्सप्लोर हुआ, इन लिंक्स देख लेते हैं। हाँ, और नहीं यार, ये यहाँ से एक्सप्लोर होना शुरू हुआ था। ये देखो मिल गया सोर्स। हुआ ये कि यूआरएल यहाँ से मिला था, ये रिडायरेक्ट हुआ यहाँ पे, ये रिडायरेक्ट हुआ यहाँ पे, इसलिए इनके सोर्सेज नहीं मिल रहे थे हमें, ठीक है। तो एक्सीलेंट, हमें जो एक गलती थी उनकी मिल गई है, ठीक है। ओपन फ्रॉम एन ब्राउज़र, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक मैस क्रिएट की है, यूआरएल लगाते हुए इन्होंने कहीं पे स्पेस डाली है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा टू दिस परसेंटेज, हाँ ये है ना, डायनामिक AI स्ट्रेटजी। सो इसको मैं पकड़ूंगा, यस। इसको मैं देखूंगा सोर्स कोड। बड़ा अच्छा मसला जो था हमारा पहले हमें मिल नहीं रहा था, हमें मिल गया है, ठीक है। तो ओ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये देखो भाई एरफ के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा हुआ, तो जो हमें मिल गया है, ठीक है। हमें मिल गया है कि इन्होंने क्या किया है, और ये पिछले पिछले बंदे को मिला भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिपोर्ट करेंगे URL के अंदर, ठीक है। सो ये देखो, अब मैं इसको कितनी खूबसूरती के साथ इतना बड़ा इशू करके दिखाऊंगा ना क्लाइंट को, कि क्लाइंट को लगा यार तू ही तो था जिसका था मुझे इंतज़ार। ओके, यहाँ पे आ जाओ। ये ये देखो, ये ऐसे करेंगे और ये उसको बोलेंगे भाई ये देखो, ये एंकर टेक्स्ट है, ये तुम्हारा एरफ टैग है, ठीक है। सो एक्सीलेंट, ये बोलेंगे कि ब्लंडरस अटैम्प्ट थी उसकी तरफ से, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला हमें। बेशक गलती एक मिली है बस, बट बताने में क्या इशू जाता है, ठीक है। सो वो जो हम एक डंप समझ रहे थे वो असल में डंप नहीं था, क्योंकि हमने शायद जब ऑब्वियसली ये एक दिन में तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं रहा, मैंने मल्टीपल दिन के अंदर तोड़ तोड़ेगा, बिकॉज आई एम प्रीटी बिजी। तो मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट पकड़ा था और मैंने कहा चलो इसको आहिस्ता आहिस्ता वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। सो द थिंग वाज कि जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार जो परसेंटेज बल्कि आना चाहिए ना, वहाँ पे ये कंटेंट के अंदर आया ही नहीं था, ठीक है। सो इफ़ आई गो टू कंटेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्च था, कस्टम सर्च हमने लगाया था, तो उसमें पकड़ा ही नहीं गया था, ठीक है। क्योंकि हमने %20 लगाया था। अब %20 नहीं है, यहाँ पे टैब लगा हुआ है,
ठीक है। बट अगेन वो पार्ट्स अगर %20 बन रहा है, वैसे दिखाना चाहिए था इसको कस्टम सर्च के अंदर। सो इट शुड हैव शोन अस दिस थिंग, लेकिन कस्टम सर्च शायद हमने सही से लगाई नहीं थी। देखा तो हम अपनी कस्टम सर्च देख लेते हैं। कस्टम सर्च हम स्पेशल करेक्टर है बीच में भाई, स्पेशल करेक्टर को बड़े तरीके से देखना होता है, इसलिए कस्टम सर्च में अब AI से बनवा लेता हूँ, क्योंकि रूल्स हैं वो समटाइम देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टम सर्च को ना %20 को स्पेशल करेक्टर बनाना चाहिए था, यहाँ पे रेजिक्स यूज़ करना चाहिए था, और यहाँ पे स्पेस डालनी चाहिए थी कि भाई एक एंकर टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो इस तरह आ रहा होता कि समथिंग लाइक स्पेस के साथ ना वो खेल रहा होता कि भाई एक एंकर टेक्स्ट के अंदर 2 से 3 HTTP आ रहे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। सो इट शुड बी लाइक RF href इक्वल टू कोटेशन HTTP डॉट स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक जितनी मर्जी दफ़ा आए, ठीक है, और फिर आ जाए HTTPS और फिर आ जाए डॉट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता ये इस तरह का सीन हो जाए कि यहाँ पे स्पेस आ जाए बीच में, तो इस तरह का मुझे कुछ बनाना चाहिए था कि यार क्लोजिंग और एंडिंग ब्रैकेट जो है, और लास्ट में एंडिंग ब्रैकेट भी हो इस तरह करके, ठीक है। और ये एंडिंग ब्रैकेट जो है ये मुझे एंकर से शुरू हो रही होती और ये एंकर पे ख़त्म हो रही होती, ठीक है। सो ये मैं कुछ ऐसा भी कर सकता, फैंसी चीज़ कर सकता था, बट अगेन मुझे थोड़ा सा तरीके से इसको देखना चाहिए था, तो इट वाज माय बैड, मेरी तरफ से गलती थी। सो एरर हमें मिल गया, एरर को हम रिपोर्ट करते हैं, बड़ा मज़ेदार एरर है। सो समवन एक्सीडेंटली प्लेस 5 URL एंड प्लेस सेपरेटेड विद स्पेस। और दूसरा तरीका ये था कि यार मैं यहाँ पे बेवकूफ़ ही हूँ यार, मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता, ठीक है, %20। सो आई शुड हैव यूज %20 हेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाते %20 वाले सारे के सारे, और आई कुड हैव इजीली फिगर आउट कि ये रीडायरेक्ट चेन है, कि ये जो है रीडायरेक्ट चेन है। उसके ऊपर मज़ेदार चीज़ क्या है कि इसके ऊपर रीडायरेक्ट चेन लगी हुई है, शाबाश, जिसने भी काम किया उसने फिर इसके ऊपर रीडायरेक्ट चेन लगाई है, ठीक है। सो दिस वन वाज एक्सप्लोर्ड, ये जाता है रीडायरेक्ट चेन है, सोने पे सुहागा रीडायरेक्ट चेन भी है। तो देखो ये आपका URL है, ठीक है, इसको मैं इसका ऊपर में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि भाई ये देखो एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, ये हमने स्पॉट किया है। और ये जो रीडायरेक्शन चेंज आ रही है आपकी, ठीक है, सो इसकी रीडायरेक्शन चेंज जो है वो मैं दिखा दूंगा थोड़ी सी इस तरह से कि लेट मी सॉर्ट इट लाइक दिस। सो हियर वी गो, ठीक है। तो ये कंटेंट वाला नहीं, मैं गायब करना ना, इसको मैं जाता हूँ यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे नहीं, ये छोटा सा बटन है, इस पे जाना है, क्लिक करना है। अच्छा %20 फ़िल्टर लगा हुआ है ना, ये आपने इस प्लस साइन पे क्लिक करना है, और कंटेंट टाइप को ना आपने गायब कर देना है, ठीक है। सो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप देखोगे कि ये %20 के साथ है परमानेंट रीडायरेक्ट, और ये लास्ट में जाता है 404 पे, ठीक है। सो लेट मी स्पॉट इट, ठीक है। तो ये देखो ये आ गई यहाँ पे, एक्सेलेंट, हमें बड़े तगड़े तगड़े चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। अगेन यार हर तरह की साइट का ना ऑडिट डिफरेंट तरह का होता है। आप मुझे ई-कॉमर्स से करवाओगे तो मैं ई-कॉमर्स से किसी और तरह से करके दूंगा, ठीक है। आप मेरे पास सास का स्टोर लेके आओगे, सास के स्टोर में किसी और तरह से होगी, ठीक है, लोकल का किसी और तरह से होगा। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दूँ, बट अगेन मैं इतना कुछ कवर नहीं करवा सकता एक छोटे सेशन में, बट आई एम ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैक्सिमम यूज़ केस वगैरह बताता जाऊँ साथ साथ। अब क्योंकि बात चल पड़ी है पेजेस की, तो यहाँ पे आ जाएँ, इंसाइट्स है, कॉन्टेक्टस है, और हाँ वो जो हम काम कर रहे थे डुप्लीकेट, वो तो वहीं पर रह गया, ठीक है। वी आर यूजिंग -2, ठीक है। पैटर्न होते थोड़े बहुत मैं देख लेता हूँ। हाँ ये देखो पार्ट 2 है, एक्सीलेंट पार्ट 2, ठीक है। एंड आई माइट बी हैविंग -2 एट द एंड, ठीक है, चलो वो नहीं है। और कॉपी, COPY कॉपी, कॉपी भी सर्च करता हूँ मैं, समझना कॉपी भी आ जाता है, वरना यहाँ से भी देख लेता हूँ, काफ़ी जल्दी जल्दी में नज़र आता है, ठीक है। ए कैपिटल ए कैपिटल के साथ उन्होंने ए डाला हुआ है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से तो एक्सप्लोर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABOUT अबाउट, लेट्स सी, ये देखो अबाउट स्लैश के साथ स्लैश के बाद दोनों जगह आ रहा है। देयर वाज लाइक एन अबाउट विद कैप्स विच शुड हैव बीन रीडायरेक्टेड, बट लेट्स सी क्या ये रीडायरेक्टेड है कि नहीं है विद द कैपिटल। इसका कोई रीडायरेक्ट का रूल नहीं लगा होगा जो कि URL को ऑटोमेटिकली स्मॉल में कन्वर्ट करे। सो लेट मी सी, वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या और इशू फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो यार पेज इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि यार इसकी वजह से हमें मसला आ रहा है, ठीक है। तो नो थैंक्स, ये बड़ा फजूल फीचर है, ठीक है। स्प्लिट व्यू करते हैं इसको, और इसको ज़रा बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक और एरर दे देते हैं हम कि भाई क्योंकि आप जो है पेजेस को रीनेम कर रहे हैं, तो आपको अपाचे के रूल्स हैं, ठीक है, आपको जो है अपनी इंजीनियरिंग थोड़ा अपडेट करना चाहिए कि अगर URLs आपके छोटे हैं, बड़े हैं, या ऑटोमेटिकली छोटे पे रीडायरेक्ट हो जाए, क्रोनिकल लग जाए ना, क्रोनिकल लग जाए तो उससे बड़ी बात और क्या होती है। सो लेट मी सी, क्रोनिकल भी नहीं लगा होगा यहाँ पे, ठीक है, मिसिंग क्रोनिकल भी होगा, क्रोनिकल ही मिस है।
तो ऑल कैपिटल यूआरएल जो है वो कैनोनिकल होने चाहिए या रीडायरेक्ट होने चाहिए टुवर्ड लोअर केस यूआरएल. सो यूआरएल सिक्योरिटी इशू. ओके, तो आप यहाँ पे ना इंडेक्स पेजेस को बस देख लेते हो कि यार इंडेक्स पेजेस में वर्ड वी डू, ठीक है, सर्विंग सास, ठीक है, 404 दे रहा है, 403 दे रहा है, ठीक है, न्यूज़ एपैक्स. तो ये एक्सप्लोर ही क्यों हुआ था, तो ये आपको ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे देता है. ठीक है, लास्ट यहाँ पे हुआ था ये 10 फरवरी 2026 को हुआ था और ये 404 दे रहा है, तो इसको भी हम देख लेंगे. तो ये पेज में इसलिए पसंद है इंडेक्स का खास तौर पे कि आपको टॉप पेज इंडेक्स ही आपको ना क्लियर कर बताता है कि आपके कुछ पेज डिलीट हो रहे हैं. ठीक है, वट वी डू. अब आइडली हुआ क्या, इसको बेसिकली ये रीडायरेक्ट करना चाहिए था इंडस्ट्री के पेजेस पे. ठीक है, सास के पेज पे करना चाहिए, तो इनएफिशिएंट रीडायरेक्ट है. ठीक है, और इनएफिशिएंट टेक केयरिंग ऑफ पेज रिमूवल है. सिंपल से बता देंगे इसको. तो इसलिए हम इसको कह दें कि इनएफिशिएंट हैंडलिंग की है साइलो चेंज के अंदर, तो साइलो चेंज की तरफ कोई चीज़ें फिक्स करनी चाहिए थी. एंड देन वी कैन फाइंड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स यार. कुछ फॉरबिडन है, कुछ ख़राब हैं. वी हैव लाइक ब्लॉग पोस्ट टू. तो आप यहाँ से बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, मज़ेदार चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. वी हैव लाइक प्रेस रिलीज़. ये प्रेस रिलीज़ की वजह से सारा का सारा काम ख़राब हुआ है. ठीक है, प्रेस रिलीज़ के नाम हमने सेक्शन बनाया हुआ था. सो अब यहाँ पे आ जाते हैं और एंकर टेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा बैकलिंक का सेक्शन शुरू कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद कंटेंट के ऊपर आएंगे, क्योंकि एईओ भी कवर करना है हमें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है. तो जैसे मैं इसके बैकलिंक के अंदर आता हूँ तो आई कैन सी कि यार यहाँ पे ये स्लॉट 777 है. ये एक कॉमन अटैक होता है, काइंड ऑफ अटैक होता है. ठीक है, जो कि कैसीनो बेस्ड साइट्स के ऊपर हो रहा होता है. ठीक है, सो दिस थिंग विल बी एन इशू फॉर अस. तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम ये सब यूएल पकड़ के डिसअवॉ कर सकते हैं. ठीक है, बट आई थिंक ये यूएल वैसे ख़त्म हो गए होंगे क्योंकि दिखा रहा है कि 6000 5000 बैकलिंक्स हैं. तो वी आर लाइक वी आर a target of something called an attack, but we have to see whether this attack is still active or not. Simple as that. The carrier, their carrier page. ठीक है, हम यहाँ पे आ रहे हैं. We have October, go to website, ruler source. Excellent, ruler source है, ruler sourcing है, ruler sourcing के ऊपर आ रहे हैं. सो एंकर टेक्स्ट की हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, ब्रांडेड टर्म्स चाहिए. ठीक है, ब्रांडेड कॉन्टेक्स्ट चाहिए. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. एईओ के अंदर ब्रांडेड कॉन्टेक्स्ट देखेंगे. अब यहाँ पे हम इसको जो है रिपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, बड़े आसानी से कि नंबर 1 जो एंकर टेक्स्ट एनालिसिस है. ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट एनालिसिस करके देंगे इसको हम. सो आ जाए यहाँ पे एंकर टेक्स्ट एनालिसिस और एईओ भी डॉट स्टार शुरू कर लेते हैं हम. ठीक है, एईओ के अंदर इसको ना ब्रांड वॉइस एनालिसिस करके देंगे. ठीक है, सो ब्रांड वॉइस एनालिसिस. तो यहाँ पे हम करके देंगे कि ब्रांड ट्रस्ट एनालिसिस. ठीक है, और फिर करेंगे कि डुप्लिकेट स्लाइड ब्रांड पोर्ट्रे एनालिसिस, POT पोर्ट्रेइंग एनालिसिस. और फिर हम करेंगे कि ब्रांड क्लस्टरिंग एनालिसिस. और फिर इसको दे देंगे एक अदर एक्शन प्लान. ठीक है, यहाँ पे दे देंगे एक्शन प्लान. ओके, एक्शन प्लान बोलेंगे भाई हमें हायर कर लो तो हम आपको एक्शन प्लान दे देंगे. चलो आ जाओ यहाँ पे. अब चीज़ों को थोड़ा सा हम तरीके से लेके चलते हैं, थोड़ा इसी स्पीड पर करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है. लेट्स पिक अप द पेस और हम बैकलिंक का जो ऑडिट है वो शुरू कर लेते हैं. सो ये हमें कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पे. सबसे बेंचमार्किंग टूल देख लेते हैं. बेंचमार्किंग हो क्या रही है, तो यार नेचुरल प्रोफाइलिंग की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड है, लिंक पावर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है. ठीक है, एंड दैट दोज थिंग्स आर प्रीटी गुड. ठीक है, हुआ क्या है कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी एजेंसी हायर की है जिन्होंने इनका नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन बढ़ा दी, तो नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन हैज़ बीन इंक्रीज. उससे पहले क्या होता था कि अप्रैल के अंदर इनके नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन कम थे लेकिन बैकलिंक्स की तादाद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और वो जो है अभी कम हुई है, काफ़ी हद तक कम हुई है और मज़ीद कम हो जाएगी क्योंकि वो लिंक्स जो थे वो बस सोल पर्पज़ ऑफ अफेक्टिंग योर क्रेडिबिलिटी के लिए बनाए गए थे. ठीक है, और ये कम हो रहे हैं ऐसा ऐसा, तो इसका मतलब लिंक्स रिमूव हो रहे हैं. ठीक है, जो लिंक्स नहीं रिमूव हुए, ठीक है, उसको हम मैनुअली ऑडिट कर सकते हैं और उनको हम डिसअवो कर सकते हैं अगर वो स्टिल बने हुए हैं हमारी साइट के ऊपर. और हम जो है उनके ऊपर जो है पहले उसकी रोकथाम के लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है कि आपकी इमेज को लिंक दिया होता है, तो आपको ना देखना होता है कि आपको इमेज बेस्ड लिंक मिल रहे हैं या किसकी बेस पे लिंक मिल रहे हैं. तो हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो आपको ना इमेज बेस्ड लिंक बहुत कम मिल रहे हैं, तो आप अपने यहाँ हॉट लिंकिंग ऑफ कर सकते हैं, तो इमेज बेस्ड लिंक आपको करेक्ट हो जाएगा. इसी तरह से आपको ना जो लिंक मिल रहा होता है ना एंकर टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ मिल रहा होता है आपको ऐसी जगह से जो कि आपसे रिलेटेड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट इस जगह से विजिट हो रही होती है लाइक सिंगापुर, ठीक है, मालदीव,
जर्मन, ठीक है, जर्मनी आपकी साइट एक्सेस हो रही होगी, जबकि आपका बिजनेस सारा का सारा यूएस के अंदर है। तो फिर हम करते हैं क्या, फिर हम इन साइट्स, इन कंट्रीज़ को ना ब्लॉक कर देते हैं फायर वॉल लगा के, ठीक है। फायर वॉल लगानी चाहिए थी यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो सिमिलर प्रोफाइल्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि बैकलिंक की थी। तो बैकलिंक मैनेजमेंट कह रहे हैं, इस कोर्स देख लो इसका, ये तो नया इन्होंने डाल दिया, ठीक है, इन गंजे भाई का कोर्स डाल दिया, तो कोर्स आप देख लें, आपको फ़ायदा होगा। खैर यहाँ पे आ जाए तो आपको यूआरएल्स मिल रहे हैं, ठीक है, यूआरएल्स की डिफरेंट वेरिएशन मिल रही है, ठीक है, कैरियर पे मिल रहा है, ठीक है, इस पे मिल रहा है, व्हाट वी डू इस पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, कोर पेजेस हैं, और इसके ऊपर आपकी सारी की सारी अथॉरिटी जूस पड़ी हुई है। और जब अथॉरिटी जूस इनकी पड़ी होती है तो आपकी कोशिश ये होती है कि ये अथॉरिटी जूस, देखो ये www पे 301 जाए तो अथॉरिटी जूस सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैक्सिमम लिंक्स यहाँ पे पड़े, हमने पहले ऑडिट में देखा था कि 308 लगा हुआ था, टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट लगा हुआ था, सॉरी 307 लगा था, टेम्प्रेरी रीडायरेक्ट लगा हुआ था, तो उसको 308 में कन्वर्ट करना चाहिए था। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ तो HTTP के बगैर जो है यहाँ पे बैकलिंक बने हुए, तो इट्स फाइन, ये जो है सही जा रहा है, ये 308 ही लगा हुआ था इसके ऊपर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि व्हाट वी डू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है, टॉप पेजेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बैकलिंक्स है, रेफरिंग डोमेन्स है। तो इसका मतलब है इस पेज पे लिंक जूस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो आपको यहाँ से अपने रिस्पेक्टिव पेजेस को, ठीक है, इंटरनल लिंक भी करना था। तो व्हाट वी डू पे जाते हैं, हो सकते हैं खाली मेंशन किया हो, पेजेस ही ना बनाए हों। अगर ये काम किया होगा तो लिंक जूस ही एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं करवा रहे, ठीक है। सो लेट्स सी, नहीं पेज बने हुए हैं, पेज बने हुए हैं, एक्सीलेंट 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 काम हुआ है, पेज बने हुए हैं, तो दैट्स गुड, दैट्स अ स्टार्ट। ए मस्ट ट्रांसलेट, ये चीज़ आ रही है, द सेम ऑपरेशन सर्विस, और मेरे ख्याल से ना ये डुप्लीकेट ही है एक तरह से, ठीक है, बार बार डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे आ रहा होगा। खैर हम जो है आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर बेंचमार्क के हमने इसको करंट सिनेरियो दिखा दी, और इस सिनेरियो को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग एंकर टेक्स्ट एनालिसिस, ठीक है। तो एंकर टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर हम ये वो स्क्रीनशॉट लगाएंगे जहाँ पे एंकर टेक्स्ट हमारे पास एम्प्टी आ रहे थे और स्लॉट्स के आ रहे थे। तो मुझे ना यहाँ पे मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। मिक्स सिग्नल क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये बैकलिंक इसलिए बने हो क्योंकि इन्होंने एक कंपनी 4 ब्रांड नेम के अंदर डाली हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रूरल सोर्सिंग इंक, octobot.io, और एंड kingsmanssoftware.com। सो ये मैं चैट जीपीटी को भी दे सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यार कि मेरा जो एंकर टेक्स्ट है ना उसके अंदर ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, ठीक है। मेरा नाम तो स्पार्क है, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे ना और ब्रांड नेम से भी आ रहा है। तो क्या मसला हो सकता है, बहुत सकता है इन्होंने ये डोमेन्स एक्वायर करके रिडायरेक्ट कराई हूँ अपने ऊपर, ठीक है। इट इज़ इंटायरली पॉसिबल। तो बैकलिंक में जाके ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये एंकर टेक्स्ट ना उन डोमेन्स के होंगे, ठीक है। तो उन डोमेन्स की वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट करें, तो इनको ऐसी रिडायरेक्शन करनी नहीं चाहिए थी, और ज़्यादातर होता है ये मसला आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा बैकलिंक्स में, और बैकलिंक्स में जाके बोलूँगा कि ये शायद इन्होंने यहाँ पे रिडायरेक्ट ना करवाया हो। सो OCTOBOT ऑक्टोबॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वन पॉसिबल thing impacting this behavior is entire domain रीडायरेक्ट। और जो इंटायर डोमेन रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको ना एज देखनी होती है, उस नए बिज़नेस की एज क्या है और आपकी एज क्या है, ठीक है। और आपकी एज जो है, हो सकता है तो अब 2 कंपनी मर्ज कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे देखते हैं। सो ये देखो इन्होंने वही काम किया हुआ है, ये इन्होंने पूरी डोमेन ली है और पूरी डोमेन को इन्होंने बेसिकली रीडायरेक्ट किया है। सो इफ़ आई ओपन दिस डोमेन, ठीक है, मैं इस डोमेन को अगर ओपन करता हूँ, सो ये मुझे स्पार्क बेसिकली ओपन करके दिखाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ शोइंग मी कि यार ये जो साइट है ना, ये पहली बात है ये HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर है, और ये रिडायरेक्ट हो रही है यहाँ पे, और ये अगेन ये जो है ना ब्रोकन हो गया, ठीक है। तो शायद ये पूरी डोमेन रिडायरेक्ट हो रही थी और भी हट गई है, लेकिन स्टिल उसका डाटा वहाँ पे ट्रैक हुआ है, ठीक है। और वो इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ तो आपके पास जो दूसरा था octobot.io, तो ये जा रहा है octobot.io पे, और octobot.io जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। सो ये वही काम हुआ है जो कि ज़्यादातर हो रहा होता है कि एक डोमेन दूसरी इंटायरली दूसरे पे रीडायरेक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से अथॉरिटी बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन आपको देखना पड़ता है आर्काइव हिस्ट्री में जाके उन डोमेन का इम्पैक्ट क्या था।